इधर चीकू के जाने के कुछ समय बाद वीर रहजा के फ्यूनरल की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और पूरा मुंबई शहर दुखी हो जाता है। अरे मुंबई शहर ही क्या, पूरा देश बहुत दुखी था। अरे पूरा देश क्या, वीर रहजा के जितने फैंस थे, यानी जो बाहर के देश के फैंस थे, वो भी बहुत दुखी हो जाते हैं। और फिर आखिरी बार वीर को सपोर्ट करने के लिए मुंबई शहर में भीड़ लग जाती है लोगों की और पूरा मुंबई शहर खचाखच लोगों से भर जाता है। हालांकि इधर मुंबई शहर खचाखच भरा हुआ था और इधर वहीं एक रिपोर्टर की लाइव स्ट्रीम में अरबों लोगों की भीड़ खचाखच भरी हुई थी। और दोस्तों, आप लोग सही सोच रहे हैं, ये रिपोर्टर कोई और नहीं बल्कि अपना पुराना फेमस रिपोर्टर शिखर गुलाटी है। इधर शिखर गुलाटी लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए कहता है, दोस्तों, आज ऐसे स्टार का फ्यूनरल है जिसने बेलगांव एकेडमी से अपने सफ़र को शुरू किया था और आगे चलकर हमारे हीरो वीर रहजा ने पृथ्वी को शुराज से बचाया था और भी बहुत से हीरो वाले काम किए थे। लेकिन जीन यूनिवर्स में बुरी किस्मत की वजह से वीर रहजा बहुत बेरहमी से मारा गया है बुद्धा गॉड के बेटे नोबल नाइट से। और अब जब वीर मारा गया तो इस पृथ्वी को फ्यूचर में शुराज से बचाने के लिए कोई भी हीरो नहीं आने वाला है, शिखर गुलाटी कहता है। और फिर शिखर गुलाटी के इतना कहते ही कमेंट्स की बारिश होने लगती है और सब कमेंट्स में कहते हैं, शिखर भले ही वीर अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन अभी भी हमारे पास एक ऐसा हीरो है जो बिल्कुल वीर की तरह पावरफुल है और वो कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा और चहेता डॉलर है, शिखर गुलाटी की ऑडियंस कमेंट करते हुए कहती है। इधर वहीं शिखर गुलाटी अपनी ऑडियंस की बात सुनकर गहरी सांसें लेता है और फिर कहता है, आपका कहना सही है दोस्तों, लेकिन हमें यह नहीं पता कि डॉलर इस वक्त कहाँ है। क्या वो जीन यूनिवर्स में है या पृथ्वी ग्रह पे, ये हमें अभी नहीं पता है। लेकिन फिर भी हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जब भी फ्यूचर में शुराज हम पर हमला करने आएंगे या हमको गुलाम बनाने आएंगे तो डॉलर आकर हम लोगों को शुराज से बचा लेगा। लेकिन दोस्तों, हम लोग सिर्फ ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है और हम लोग का फ्यूचर क्या होगा। बस अब हम ये दुआ कर सकते हैं कि वीर रहजा अपनी आफ्टर लाइफ में खुश रहे और हम लोग पर शुराज कभी हमला ना करें। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों को अब वीर रहजा की याद में बनाया गया स्टैचू दिखा देता हूँ, जो कि मुंबई शहर के बीचों बीच में बना है, जिसको 5000 कारीगरों यानी 5000 आर्टिस्ट ने मिलकर एक ही दिन में तैयार किया है, शिखर गुलाटी अपनी ऑडियंस से कहता है। और फिर वीर रहजा के स्टैचू को ऑडियंस को दिखाने के लिए मुंबई शहर के सेंटर एरिया में यानी बीचों बीच पहुँच जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शहर के बीचों बीच एक 500 फीट का स्टैचू बना हुआ है और वो स्टैचू एक राजा जैसी कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसके सर पर एक चमकदार क्राउन है और उस स्टैचू ने एक बहुत बड़ी तलवार पकड़ी हुई है जो कि शाइन कर रही है। यानी कि अगर सीधे सीधे बताऊं तो वीर रहजा एक राजा की कुर्सी पर बैठा हुआ है और उसने एक तलवार पकड़ी हुई है और उस तलवार की नोक वीर के दोनों पैरों के बीच में ज़मीन पर यानी स्टैचू के नीचे हिस्से पर रखी हुई है और वीर का दूसरा हाथ उसकी चेयर के हैंडल पर है और वीर यानी उसका स्टैचू सामने की ओर देख रहा है और उसके स्टैचू से एक बहुत खतरनाक ऑरा निकल रहा है, यानी कि उसके स्टैचू से बहुत पावरफुल वाइब आ रही है। ओवरऑल स्टैचू को देख के लग रहा है जैसे वीर खुद एक स्टैचू बनकर बैठ गया है, क्योंकि ये स्टैचू है ही इतना सुंदर, क्योंकि इसको ऐसे 5000 कारीगरों ने बनाया है जो कि दुनिया के बेस्ट कारीगरों में आते हैं। ओके दोस्तों, ये हो गई बात स्टैचू के अपीयरेंस की। अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर शिखर गुलाटी जैसे ही वीर के स्टैचू को दिखाता है लोगों को, वैसे ही कमेंट सेक्शन में रोने वाले इमोजी का स्पैम होने लगता है। यानी कि वीर को देखते ही यानी स्टैचू को देखते ही सब रोने लगते हैं। हालांकि ऑडियंस ही नहीं बल्कि शिखर गुलाटी भी रो रहा है। हालांकि शिखर गुलाटी ही नहीं बल्कि वीर के स्टैचू को जितने लोग देखने आए हैं वो सब भी रो रहे हैं। और हाँ, इधर सब रो रहे हैं और इधर वहीं रहजा मेंशन में वीर की माँ प्रेरणा रहजा वीर की फ़ोटो पर हार चढ़ा देती हैं और वीर की फ़ोटो देख रही होती हैं और उनकी आँख से इस समय आंसू निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाले हुए हैं क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनको रोता देखकर बाकी के लोग कमज़ोर हो जाएं। हालांकि प्रेरणा रहजा ही ऐसा नहीं बल्कि फैमिली के और मेंबर्स भी यही कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि विहान रहजा, मिस्टर चौहान की वाइफ, खुराना अंकल और बहुत से सदस्य। हालांकि इधर रूही अपने आप को नहीं संभाल पाती है ज़्यादा देर तक और वो रोने लगती है, इसलिए प्रेरणा रहजा यानी वीर की माँ उसको शांत करने लगती हैं और दिलासा देती हैं। लेकिन रूही कहती है, माँ मैं वीर से कहती रहती थी कि उसको इतना रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो हर टाइम हीरोगिरी करता रहता था और देखिए ना आज उसकी हीरोगिरी की वजह से वो हम सबके साथ नहीं है, रूही प्रेरणा रहजा से कहती है। इधर वहीं प्रेरणा रहजा रूही की स्थिति को समझ रही थी, इसलिए वो कुछ बोलती नहीं है, बस इतना कहती हैं, बेटा रूही वीर का सफ़र यहीं तक था, अगर वो हीरोगिरी ना भी दिखाता
तब भी वो किसी ना किसी कारण मारा जाता। इसलिए तुम जल्द से जल्द इस सच को मान लो और अपने आप को संभाल लो, क्योंकि तुम्हें अभी अपने और वीर के बच्चों को भी संभालना है। प्रेरणा रहेजा रूही से कहती हैं और फिर रूही की माँ से रूही को संभालने के लिए कह देती हैं और फिर खुद कमरे में जाकर रोने लगती हैं, क्योंकि वो किसी को कमज़ोर नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो किसी के सामने नहीं रोती हैं। हालांकि अभी प्रेरणा रहेजा रो ही रही थी कि तभी उनके कंधे पर कोई हाथ रखता है और फिर वो जल्दी से पीछे मुड़कर देखती हैं और फिर वो देखती हैं कि उनके कंधे पर रखा हुआ हाथ किसी और का नहीं बल्कि विहान रहेजा यानी वीर के पिता का है। इधर विहान रहेजा प्रेरणा को देखते हुए कहते हैं, प्रेरणा तुम्हें जितना रोना है तुम रो सकती हो, मेरे सामने अपने आप को रोको मत, विहान रहेजा कहते हैं। और फिर विहान आगे कहते हैं, प्रेरणा मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि वीर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि मौत एक ऐसी चीज़ है जो सबको आनी है, किसी को पहले किसी को बाद में। इसीलिए हमें ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि वीर हमारे साथ नहीं है, लेकिन प्रेरणा हमें वीर की बनाई हुई लेगेसी को टूटने नहीं देना है और ना ही उसकी पृथ्वी को शुरास का होने देना है। इसलिए हम वीर की लेगेसी को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे, विहान रहेजा कहते हैं। और फिर अपने आप को मजबूत दिखाते हुए प्रेरणा रहेजा का जवाब का इंतजार किए बिना रूम से बाहर चले जाते हैं। और इधर वहीं प्रेरणा रहेजा भी विहान की बात को समझ जाती हैं और फिर खुद भी रूम से बाहर आ जाती हैं। और फिर इधर विहान शिखर गुलाटी को फ़ोन करके रहेजा मैंशन बुला लेता है, क्योंकि विहान रहेजा कोई अनाउंसमेंट करने जा रहा है और उन्हें पता है कि मुंबई में सिर्फ शिखर गुलाटी एक ऐसा रिपोर्टर है जिसने शुरुआत से वीर और डॉलर का हर एक कंट्रोवर्सी में साथ दिया है। और शिखर गुलाटी बहुत फेमस रिपोर्टर है जिसके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, इसलिए विहान रहेजा शिखर गुलाटी को बुला लेते हैं। और इधर वहीं शिखर गुलाटी विहान की बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर वो अपनी ऑडियंस से कहता है, तो दोस्तों अब मैं जा रहा हूँ रहेजा मैंशन, क्योंकि विहान रहेजा जी को कोई अनाउंसमेंट करनी है, शिखर गुलाटी अपनी ऑडियंस से कहता है और फिर रहेजा मैंशन की ओर निकल जाता है। और इधर वहीं ऑडियंस यह बात सुनते ही सोच में पड़ जाती है कि आखिर विहान रहेजा क्या अनाउंस करने वाले हैं। हालांकि उन्हें पता है कि इस सवाल का जवाब तो उन्हें शिखर गुलाटी के पहुंचने पर ही मिलेगा, इसलिए सब शांति से इंतज़ार करने लगते हैं। और इधर वहीं रहेजा मैंशन में धीरे धीरे वीर के दोस्तों की एंट्री होने लगती है, जिसमें से सबसे पहले उसका सबसे अच्छा दोस्त कुणाल आता है और फिर कबीर मदान, समार प्रताप, युवराज सहगल, जय, अवनी शेरगिल, माही, अलीना ओबराय और फिर बेलगांव एकेडमी के दोस्त हरमन, मोहित, तुषार, रुचिका, मोटू, पतलू, रूही की दोस्त प्रज्ञा, मदान फैमिली का बड़ा बेटा और बहुत से लोग आते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर मैं नाम बताने बैठूंगा तो वीडियो बोरिंग हो जाएगी, इसलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर वीर के बहुत से दोस्त आ जाते हैं और इस समय सारे दोस्त बहुत दुखी लग रहे हैं और वो सब अभी इस समय वीर की फ़ोटो को ही देख रहे हैं। और फिर उनमें से युवराज सहगल कहता है, यार वीर तू तो बहुत ज़्यादा तगड़ा फाइटर था, तो तू यार इतनी जल्दी कैसे हमें छोड़ के चला गया, हमें तो अभी बहुत मज़े करने थे। ये तूने अच्छा नहीं किया वीर, तूने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, युवराज सहगल कहता है, जो कि वीर के पॉपुलर ना होने के पहले से ही वीर को अपना बहुत अच्छा दोस्त मान चुका था और जो हमेशा वीर के साथ रहना चाहता था। इसलिए वीर की मौत की खबर सुनते ही वो तुरंत अपना सारा काम छोड़कर यहाँ आ गया है। लेकिन युवराज ही जानता है कि वो इस समय कितना दुखी है। हालांकि अभी युवराज ने ये कहा ही था कि वीर का बचपन का दोस्त कुणाल कहता है, यार वीर हमने तो बचपन में ही एक दूसरे से वादा किया था कि जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो साथ में बहुत गपशप करेंगे और अपने पोतों को अपनी कहानियाँ सुनाएंगे, लेकिन तू तो यार मुझे अकेला छोड़ के चला गया और अपना वादा भी पूरा नहीं किया, कुणाल कहता है रोते हुए। और फिर कुणाल रोने लगता है लेकिन तभी युवराज उसे आके दिलासा देता है और फिर वो दोनों वीर की फ़ोटो को एक और बार देखने के बाद हॉल में रखी हुई कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। और फिर उनके बैठते ही अवनी शेरगिल इमोशनल होते हुए कहती है, यार वीर तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन खैर मुझे यकीन है तुम अपनी आफ्टर लाइफ में खुश रहोगे। लेकिन वीर क्या तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है, जब तुमने मुझे एक एलियन समझ लिया था और मुझ पर पीछे से वार कर दिया था और फिर जिसके बाद बहुत टाइम तक तुमको मैंने परेशान किया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था जो इंसान टाइटन ग्रह के शुरुआती दिनों में इतना बेवकूफ़ था वो आगे जाकर अर्थ का सबसे पावरफुल ह्यूमन बन जाएगा और जीन यूनिवर्स का जीनियस बन जाएगा। लेकिन वीर भले ही तुम अब हमारे बीच नहीं हो, फिर भी हम तुम्हारी लेगेसी को टूटने नहीं देंगे और तुम्हारी अर्थ को शुरास का गुलाम नहीं बनने देंगे। वी प्रॉमिस यू माय फ्रेंड वीर रहेजा, अवनी शेरगिल कहती है और फिर जाकर कुर्सी पर बैठ जाती है और वहीं रोने लगती है बैठकर। और फिर उसके बैठते ही माही भी कुछ इमोशनल डायलॉग्स बोलती है
और फिर जाकर अवनी के साथ बैठ जाती है। और फिर उसके जाने के बाद अलीना ओबराय भी कुछ इमोशनल डायलॉग्स बोलती है और वीर के साथ डिवाइन में हुई कुछ यादों के बारे में बात करती है। और फिर अलीना भी कुर्सी पर जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। और फिर बेलगांव एकेडमी के दोस्त हरमन, तुषार, मोहित, मोटू पतलू, रुचिका, प्रज्ञा, सौम्या, ये सब भी वीर के साथ बिताई हुई अपनी यादों के बारे में बात करते हैं और फिर आकर सबके साथ कुर्सी पर बैठ जाते हैं। और फिर इनके बैठते ही बाकी बचे वीर के दोस्त भी इसी तरह करते हैं और फिर आकर हॉल में रखी हुई कुर्सियों पर बैठ जाते हैं। और अब वीर के ज़्यादातर दोस्त एक साथ बैठे हुए हैं और आपस में बातें कर रहे हैं। और इधर वहीं शिखर गुलाटी रहजा मैंशन आ चुका है और अपनी चेकिंग कराने के बाद रहजा मैंशन में एंटर हो चुका है। और अब शिखर गुलाटी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा है और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग को लगभग 3-4 बिलियन लोग देख रहे हैं, क्योंकि शिखर गुलाटी के अलावा कोई भी रिपोर्टर रहजा मैंशन में एंटर नहीं हो पाया है। वो तो विहान रहजा ने शिखर गुलाटी को बुलाया था, वरना शिखर गुलाटी भी रहजा मैंशन में एंटर ना हो पाता। ओके, इधर वहीं शिखर गुलाटी लाइव स्ट्रीमिंग करते हुए कहता है, तो दोस्तों मैं रहजा मैंशन आ चुका हूँ और अब मैं आपको अंदर का व्यू दिखाने वाला हूँ कि आखिर अंदर रहजा मैंशन में क्या हो रहा है और आखिर विहान रहजा जी क्या अनाउंसमेंट करना चाहते हैं, मीन्स वो हम लोग से क्या बात करना चाहते हैं। शिखर गुलाटी कहता है लाइव स्ट्रीम करते हुए और फिर रहजा मैंशन के मेन हॉल में आ जाता है। और फिर वीर के दोस्त लोग जहाँ बैठे थे वहाँ कैमरा कर देता है और फिर वीर के दोस्तों को देखते ही कमेंट्स में स्पैम चालू हो जाता है और सब कहते हैं, अरे ये तो अवनी शेरगिल है, युवराज सहगल है, कबीर मदान है, समर प्रताप है और वार मशीन का अब तक का बेस्ट कैप्टन मोहित है। लोग कमेंट्स करते हुए कहते हैं। हालांकि इधर शिखर गुलाटी वीर के फ्रेंड्स को दिखाने के बाद वीर की फ़ोटो की तरफ कैमरा कर देता है और फिर ऑडियंस वीर की फ़ोटो को देखते ही रोने लगती है और रोने वाला इमोजी कमेंट्स में भर जाता है। और हाँ दोस्तों, इस सीन को देख के लग रहा है कि इन कुछ सालों में वीर रहजा की पॉपुलैरिटी आसमान छू चुकी थी, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, बड़ी जिम्मेदारियों के साथ आते हैं बड़े खतरे और ज़्यादा पॉपुलैरिटी होने की वजह से लग जाती है बुरी नज़र। और मेरे हिसाब से वीर की ज़्यादा पॉपुलैरिटी की वजह से उसकी किस्मत डाउन हो गई थी, इसलिए वीर नोबल नाइट से नहीं बच पाया, वरना तो हमें भी पता है कि एन मौके पर वीर कुछ ना कुछ करके बच ही जाता था। लेकिन इस बार बुरी नज़र की वजह से, बुरी किस्मत की वजह से वीर मारा गया। लेकिन अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, इसलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर शिखर गुलाटी लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा था और इधर वहीं विहान रहजा स्टेज पर आ जाते हैं और उनके आते ही शिखर गुलाटी अपना कैमरा का एंगल विहान रहजा की तरफ कर देता है। इधर विहान रहजा शिखर गुलाटी को देखते ही कहते हैं, मिस्टर शिखर गुलाटी, इतनी शॉर्ट नोटिस पर, यानी मेरे इतना लेट कहने पर भी इतनी जल्दी रहजा मेंशन आने का आपका शुक्रिया, विहान रहजा शिखर गुलाटी से कहते हैं। और इधर वहीं शिखर गुलाटी विहान की बात सुनकर कहता है, विहान जी आपको शुक्रिया कहने की ज़रूरत नहीं है, ये तो मेरा काम है, शिखर गुलाटी कहता है। और इधर वहीं विहान शिखर की बात सुनकर थोड़ा सा मुस्कुरा देते हैं और फिर तुरंत सीरियस हो जाते हैं और फिर कैमरा की तरफ देखते हुए कहते हैं, हेलो दोस्तों, मैं विहान रहजा यानी वीर रहजा का डैड आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जो कि आपका यानी कि ह्यूमंस का जानना ज़रूरी है, इसलिए दिल थाम के बैठ जाइए और अपने आप को इस खबर के लिए मजबूत कर लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ सुनकर आप शॉक होने वाले हैं, विहान रहजा कहते हैं। और फिर कुछ सेकंड का ब्रेक लेने के बाद आगे कहते हैं, तो दोस्तों जैसे कि आप सब लोगों को पता है, मेरा बेटा वीर जीन यूनिवर्स में एक फाइट के दौरान बहुत बेरहमी से मारा गया, जिसकी वजह से हमें उसकी बॉडी तक नसीब नहीं हुई। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि उस नोबल नाइट बुद्धा को वीर को मारने की सज़ा मिलकर रहेगी, क्योंकि वीर की मौत का बदला उसकी बहन अनुजा रहजा और उसका बेटा कियांश रहजा लेगा और इनका साथ जीन यूनिवर्स के 3 स्ट्रॉन्ग फैक्शंस और उनके अंडर आने वाले क्लेंस देंगे। इसलिए आप चिंता मत करिए, आपके चाहते वीर रहजा की मौत का बदला हम रहजाज लेकर रहेंगे। लेकिन दोस्तों, बदला लेने के लिए पहले हमें एक और बड़ी मुश्किल का सामना करना है, क्योंकि एक बहुत बड़ा खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है और उस खतरे का नाम है शिवराज और उनका साथ ह्यूमंस में से एक स्ट्रॉन्ग फैमिली दे रही है, जिसका नाम है दीक्षित फैमिली, विहान रहजा कहते हैं। और फिर विहान के इस स्टेटमेंट से पूरी अर्थ शॉक हो जाती है और अर्थ पर डर का माहौल बन जाता है और सब कमेंट्स करने लगते हैं, अब हमारा क्या होगा, हमें कौन बचाएगा, अब तो वीर रहजा भी नहीं है, ऑडियंस कमेंट करने लगती है। हालांकि इनमें से बहुत सी ऑडियंस मैच्योर थी, इसलिए कुछ ऑडियंस ये भी कमेंट कर रही थी, आई एम श्योर विहान रहजा और बाकी स्ट्रॉन्ग फैमिलीज ने कुछ तो तरीका निकाला ही होगा, इसलिए शिखर गुलाटी विहान रहजा से तुम ये सवाल करो, शिखर गुलाटी की ऑडियंस कहती है। और फिर शिखर गुलाटी अपनी ऑडियंस की बात मानते हुए विहान रहजा की तरफ देखते हुए कहता है,
मिस्टर विहान, आपने और बाकी स्ट्रॉन्ग फैमिली ने कुछ तो हल निकाला ही होगा ना इस मुश्किल का। और क्या आप लोग डॉलर को नहीं बुला सकते? क्योंकि एक वही है जो वीर के इतना पावरफुल है और जिससे सूराज डरते हैं, शिखर गुलाटी कहता है विहान रहजा से। हालांकि इधर विहान शिखर गुलाटी की बात सुन के निराश हो जाता है, लेकिन शिखर के दोनों सवालों का जवाब देने के लिए विहान रहजा कहते हैं, जैसे कि आपको पता है दोस्तों, वीर राजा ने पृथ्वी को शुराज से बचाया था और वीर बहुत ज़्यादा जीनियस था, इसलिए उसने पहले से उसके ना होने पर पृथ्वी के ह्यूमंस को बचाया जा सके, इसके लिए उसने पहले से ही डिवाइन से कह दिया था कि वो एक ऐसी वॉर मशीन बनाए जो ऐसी सिचुएशन में ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर पाए जिसे ह्यूमंस आसानी से कंट्रोल कर पाएं। इसलिए दोस्तों आप ज़्यादा परेशान ना होइए, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसी वॉर मशीन बनाई गई है जो कि किंग लेवल तक के हमले को आसानी से रोक सकती है। इसलिए हमें जैसे ही पता चला कि शुराज हम पर हमला करने आ रहे हैं, हमने वैसे ही डिवाइन से कहकर पृथ्वी के हर ह्यूमंस के घरों पर वॉर मशीन डिलीवर कराना स्टार्ट करा दिया है। इसलिए आप सब लोगों को यानी अर्थ के सारे ह्यूमंस को थोड़ी देर में ही वॉर मशीन मिल जाएगी। और हाँ, एक और बात, वॉर मशीन में 3 लोग बैठ सकते हैं, यानी एक वॉर मशीन से हम 3 ह्यूमंस को बचा रहे हैं। बाकी अब हम सबकी किस्मत पर निर्भर करता है कि हम सूराज से खुद को बचा पाएंगे या नहीं। और हाँ दोस्तों, रही बात डॉलर की, तो दोस्तों डॉलर हमें बचाने के लिए नहीं आने वाला है, क्योंकि विहान रहजा ऑडियंस को बताने जा ही रहे थे कि तभी रहजा मैंशन पे लगी हुई शील्ड पर एक मिसाइल आकर गिरती है, जिसकी वजह से विहान रहजा ये बताते बताते रह जाते हैं कि गंगाधर ही शक्तिमान है। अरे मतलब वीर रहजा ही डॉलर है, लेकिन शायद नियति को यह मंजूर नहीं है कि ह्यूमंस को पता चले कि उनका चहेता डॉलर कोई और नहीं बल्कि वीर रहजा है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। हालांकि अब हम कर ही क्या सकते हैं, इसलिए अब हम स्टोरी पर आते हैं। इधर मिसाइल के गिरते ही विहान रहजा और वीर के फ्रेंड्स और बाकी स्ट्रॉन्ग फैमिली के लोग एक्शन मोड में आ जाते हैं और सब अपने अपने स्ट्रॉन्ग कवच को पहन लेते हैं। और इधर वहीं ऑडियंस अभी ये नज़ारा देख ही रही थी कि उन सब के दरवाज़ों पर एक साथ ही बेल बजती है। और फिर जब वो लोग अपने दरवाज़ों पर जाकर देखते हैं तो उन्हें उनके दरवाज़ों के पास एक रेड सूटकेस मिलता है, जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखा होता है, वीर रहेजा। इसलिए ये शब्द देखकर ही सब समझ जाते हैं कि विहान रहजा इसी वॉर मशीन के बारे में बात कर रहे थे। इसलिए वॉर मशीन मिलते ही अर्थ के सारे ह्यूमंस वॉर मशीन एक्टिवेट कर देते हैं और फिर वॉर मशीन जैसे आयरन मैन का सूट ट्रांसफॉर्म होता है वैसे ही ट्रांसफॉर्म होकर एक वॉर मशीन में बदल जाती है और ह्यूमंस को सेव कर लेती है। और ये वॉर मशीन ऐसी थी जो सिर्फ इनको चलाने वाले के बोलने पर चलेगी, यानी ह्यूमंस सिर्फ बोलकर ही इस वॉर मशीन को चला सकते हैं। हालांकि इधर ह्यूमंस अपने आप को वॉर मशीन से खुद को सेव कर चुके हैं, लेकिन अभी भी ह्यूमंस के ऊपर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता है कि आखिर शुराज के अंदर इतनी हिम्मत आई कहाँ से कि उन्होंने अर्थ पर हमला कर दिया। लेकिन ये सब तो हमें तभी पता चलेगा जब शुराज अपनी असली पावर दिखाएंगे। इसलिए अभी हम स्टोरी पर आते हैं। इधर विहान रहजा हमला होता देखकर तुरंत एक्शन मोड में आ जाते हैं और फिर वीर के फ्रेंड्स के साथ रहजा मैंशन के बाहर आ जाते हैं और उनके साथ शिखर गुलाटी भी बाहर आ जाता है। और फिर वो लोग जैसे ही बाहर आते हैं वैसे ही वो लोग देखते हैं कि रहजा मैंशन के ऊपर एक बहुत बड़ा स्पेस शिप है। हालांकि अभी वो लोग स्पेस शिप को देख ही रहे थे कि तभी स्पेस शिप का दरवाज़ा खुलता है और फिर उसमें से एक शूरा किंग बाहर आता है। और फिर वो बाहर आते ही विहान और बाकी सब लोग की तरफ और खासकर शिखर गुलाटी के कैमरा में देखते हुए कहता है, ह्यूमंस तैयार हो जाओ शुराज के गुलाम बनने के लिए, क्योंकि तुम्हारा रक्षक अब मर चुका है और अब तुमको कोई बचाने नहीं आएगा। इसलिए हमारे यानी शुराज के और दीक्षित फैमिली के गुलाम बनने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, अगर तुम लोग ने जरा सी भी चीन टपाक डमडम किया तो तुम सब मारे जाओगे शुराज के हाथों और फिर ये अर्थ शुराज की हो जाएगी। हाँ, तो दोस्तों आपको क्या लगता है, वीर के ना होते हुए शुराज और दीक्षित फैमिली को हरा पाएंगे ह्यूमंस या हार जाएंगे? और क्या चीकू और अनुजा रहजा बदला ले पाएंगे वीर की मौत का, या स्टोरी में आ जाएगा कोई ट्विस्ट? तो ये जानने के लिए सुनते रहिए द वन एंड ओनली आरजे कैफ के साथ सुपर गॉड वीर स्टोरी इन हिंदी, सिर्फ और सिर्फ आरजे के एफएम वाईटी चैनल पर। गया When I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and